हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त दिन शुक्रवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 मध्य प्रदेश को 10 श्रेणी में खिताब, इनमें से 8 राष्ट्रीय स्तर पर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी किए हैं। इसमें लगातार चौथी बार नंबर 1 का खिताब जीतकर इंदौर ने इतिहास रच दिया। 3R यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रिड्यूस पर काम करते हुए उपलब्धि हासिल की। श्रेय स्वच्छता के उन संस्कारों को भी जाता है जो प्रदेश के नागरिकों और स्वच्छता मिशन में लगे अफसर कर्मचारी न सिर्फ अपना चुके हैं बल्कि इनके लिए सदृढ़ संकल्पित भी हैं। मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणी में 10 अवार्ड मिले हैं। राजधानी भोपाल 12 अंकों की छलांग लगाकर 7वें नंबर पर पहुंच गया है। सरकारी बेड़े में शामिल होगा अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई बेड़े में नया हवाई जहाज शामिल किया है। टेक्सट्रॉन एविएशन का यह अत्याधुनिक विमान अमेरिका से उड़ान भर चुका है। दिल्ली होते हुए 1-2 दिन में भोपाल पहुंच जाएगा। हवाई बेड़े में यह विमान शामिल होने के बाद वीवीआईपी का हवाई सफर और भी आसान हो जाएगा। 60 करोड़ रुपए है कीमत, 5 यात्री और 2 पायलट की है क्षमता और 2 इंजन और आरामदायक बैठक। आयकर की बड़ी कार्रवाई, कोविड वॉरियर्स बनकर टीम ने मारा छापा। सुबह 5:30 बजे परिवार को जगाकर शुरू की कार्रवाई। राजधानी के 2 बिल्डरों और उनके एसोसिएट्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। सुबह 5 बजे होशंगाबाद रोड स्थित एक होटल से निकलकर टीमें अलग अलग रास्तों पर रवाना हुई और 5:30 बजे बिल्डरों और उनके सहयोगियों की जगाकर जांच शुरू कर दी। टीमों ने अपने वाहनों में कोविड-19 का स्टिकर लगा रखा था। जांच के बाद हो सकेगा टैक्स का खुलासा। पहले दिन दोनों के ठिकानों से करीब 1 करोड़ नगद और 5 बैंक लॉकर मिले हैं। इसके साथ ही 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इन दस्तावेजों की वाहनों में भरकर आयकर विभाग लाया गया, जहां जांच के बाद टैक्स का खुलासा हो सकेगा। कोरोना टेस्ट में मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से है पीछे। मध्य प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगने के भले ही लाख दावे हो रहे हैं, पर कोरोना टेस्टिंग में हम दूसरे राज्यों से पीछे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में संक्रमण दर कम दिखती है, जबकि अनलॉक 3 में यहां संक्रमण और मौतें तेजी से बढ़ी है। हालात यह है कि टेस्टिंग को कम करके मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस कम दिखाने का खेल चल रहा है। मार्च की तुलना में अगस्त 2020 में टेस्टिंग कई गुना बढ़ी है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना करें तो मध्य प्रदेश पीछे है। बिहार भी मध्य प्रदेश से ज्यादा टेस्ट कर रहा है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन टेस्टिंग लगातार घटाई और बढ़ाई जाती है। जैसे ही पॉजिटिव केस बढ़ने लगते हैं, टेस्टिंग घटा दी जाती है। अप्रैल में औसत 1500 टेस्ट हो रहे थे, जो अब 21,000 से भी ज्यादा है। संक्रमण के साथ ग्रोथ रेट की बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी है। भोपाल में 2.5 घंटे में 11 मिलीमीटर बरसात। 1.5 महीने से रूठा हुआ मानसून गुरुवार को मेहरबान हो गया। शाम 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच 2.5 घंटे में ही 11.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसके बाद भी देर रात रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी था। मौसम विभाग ने शुक्रवार को शहर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दुनिया भर में गूगल की कई सेवाएं एक साथ ठप। जीमेल, यूट्यूब में दिक्कत। विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक गूगल की कई सेवाएं गुरुवार सुबह एक साथ ठप पड़ गई, जिससे यूजर्स परेशान होते रहे। सुबह 9 बजे गूगल के जीमेल का सर्वर डाउन हो गया, जिसके चलते भारत समेत कई देशों के यूजर्स ईमेल नहीं भेज पाए। कई यूजर्स ने फाइल डाउनलोड और अटैचमेंट नहीं होने की शिकायत की है। जीमेल के अलावा गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल कीप, गूगल चैट और गूगल मीट में भी दिक्कतें दिखाई दी। यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड नहीं हुए। इसके बाद लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए तो गूगल ने कहा वह समस्या ठीक कर रहा है, लेकिन घंटों तक परेशानी बनी रही। टैक्स माफी के आश्वासन
प्रश्नों के बाद एक वर्ग बस चालू करने को तैयार, दूसरे ने कहा कि पहले आदेश जारी करें। प्रदेश में यात्री बसों के संचालन से प्रतिबंध हटने के बावजूद गुरुवार से आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड पर यात्री बसों का संचालन नहीं हुआ। प्रदेश सरकार एवं परिवहन विभाग की घोषणा के बाद प्राइवेट यात्री बस ऑनर्स एसोसिएशन दो खेमों में बढ़ गया है। इंदौर के बस ऑपरेटर यूनियन लीडर गोविंद शर्मा के निर्देशन में सरकार की कार्रवाई से सहमत नहीं है। इस वर्ग की मांग है कि सरकार पहले 5 माह का ट्रांसपोर्ट टैक्स माफ करने का आदेश जारी करे, इसके बाद यात्री बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इधर भोपाल फीडर बस एवं मिनी बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इलियास इस्माइल ने कहा कि सरकार ने 5 माह का ट्रांसपोर्ट टैक्स माफ करने का प्रस्ताव मान लिया है और किराया बढ़ाने पर भी चर्चा करने का भरोसा दिया है। इसलिए आईएसबीटी एवं नादरा बस स्टैंड से सीहोर, रायसेन, विदिशा, देवास, होशंगाबाद और पिपरिया तक जाने वाली बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। गणेश उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह। मिट्टी, ड्राई फ्रूट, सुपारी से बनाए गए गणेश। गणेश उत्सव में इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सार्वजनिक तौर पर आयोजन नहीं किए जाएंगे। लोग घरों में ही गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना करेंगे। इस बार शहर में इको फ्रेंडली गणेश स्थापना को तवज्जो देते हुए कई संस्थाओं ने मिट्टी सहित प्राकृतिक वस्तुओं से गणेश प्रतिमा बनाने की पहल की है। कॉलोनी के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पने वाले 2 भू माफिया गिरफ्तार। विदिशा और बैरसिया रोड पर मध्यम वर्गीय किसानों को करोड़पति बनाने का लालच देकर उनकी जमीन पर कब्जा करने और लोगों को सस्ते प्लॉट बेचने का ऑफर देने वाले भूमाफिया बंधु वीर सिंह ठाकुर और हेमराज चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने खेजड़ा गांव के किसानों से अनुबंध कर उनकी जमीन पर कब्जा कर प्लॉट काटने शुरू कर दिए, पर किसानों को पैसा नहीं दिया और प्लॉट बेचने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। दोनों आरोपी करोड़ों रुपयों की ठगी कर ऑफिस बंद करके फरार हो गए। किसानों की जमीन हड़प कर अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने वाले 2 आरोपियों को लंबे समय बाद पकड़ लिया गया है। इन लोगों के शिकार नागरिकों की राशि वापस दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1 सितंबर से हवाई यात्रा और महंगी। केंद्र ने एयरपोर्ट पर यात्रियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी फीस में फिर बढ़ोतरी की है। सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस 10 रुपए प्रति यात्री बढ़ा दी है। अब फीस बढ़कर 160 रुपए प्रति यात्री हो गई है। एयरपोर्ट पर बढ़ते सुरक्षा के खर्च की लागत को वहन करने के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई। इससे हवाई यात्रा महंगी होने की संभावना जताई जा रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 13 अगस्त को आदेश जारी किया। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर से जारी होने वाले एयर टिकटों पर लागू होगी। हर बड़े डेमोक्रेट नेता ने बताया ट्रंप को विफल और बाइडेन को लायक। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर वहां के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी और कई बड़े नेता रोज रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जुबानी हमले कर रहे हैं। वहीं ट्रंप वार झेलते हुए अपना बचाव कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि मुझे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन की वजह से राजनीति में आना पड़ा। अगर अपने कार्यकाल में इन अमेरिकी नेताओं ने अच्छा काम किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, बल्कि अपनी पिछली जिंदगी और कामकाज के मजे ले रहा होता। अपने भाषणों में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों और भारतीयों को लेकर जब तक सकारात्मक बयान देना नहीं भूल रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा कि वे भारत हमेशा अमेरिका का भरोसेमंद दोस्त रहेगा। बायर्न म्यूनिख 11वीं बार फाइनल में। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रेंच क्लब लियोन को 3-0 से करारी शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को 2-8 से करारी मात देने वाली बायर्न म्यूनिख की टीम ने सेमीफाइनल में भी धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की।
मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम, कमिश्नर ने कहा हम जांच में करेंगे सहयोग। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच के लिए सीबीआई के विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की टीम गुरुवार शाम मुंबई पहुंच गई। एसपी नूपुर प्रसाद के नेतृत्व में टीम मुंबई के सीबीआई मुख्यालय के ऊपर बने गेस्ट हाउस में रुकी है। इससे पहले दिल्ली मुख्यालय में एसआईटी की बैठक में केस के आगे की पड़ताल का एक्शन प्लान तैयार किया गया। टीम मामले की जांच बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर करेगी। सीबीआई ने जांच के लिए टीम को 3 भागों में बांटा है। आज सुबह टीम सीएफएसएल एक्सपर्ट के साथ सुशांत सिंह के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। बिहार में दल बदल, महागठबंधन टूटा, लालू के समधी नीतीश के साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट होते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम ने महागठबंधन छोड़ दिया है। पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी अगले 2 दिनों में फैसला करेंगे कि पार्टी किसके साथ जाएगी। माना जा रहा है कि मांझी दल बदल समेत जदयू में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ लालू यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 विधायकों ने गुरुवार को जदयू का दामन थाम लिया है। फराज फातमी, चंद्रदेव यादव और चंद्रिका राय को पार्टी से पहले निष्कासित कर दिया था। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।